ओम शांति मंगल जय माता दी। सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइज आज देखेंगे डिवाइन आपके लिए क्या संदेश लेके आए हैं। इससे पहले गाइज जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं आपको यहाँ से भी बता रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। गाइज आप व्हाट्सएप कीजिए, अननेसेसरी कॉल्स और मैसेजेस प्लीज़ मत कीजिए, नहीं तो टीम आपको ब्लॉक कर देगी। ओके गाइज, तो चलिए देखते हैं आज आपके लिए क्या डाउनलोड मैसेज आ रहे हैं। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, रिस्पेक्ट के लिए थैंक यू सो मच। गाइज मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे आए दिन मैं छोटी मोटी गाइडेंस मंत्रास लाती रहती हूँ। ठीक है, जय माँ दुर्गा, जय महाकाली। आज की क्या गाइडेंस आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, एक सेकेंड गाइज। सो देखते हैं गाइज, कुछ कार्ड्स गिर गए थे, मैंने वो उठा लिए हैं। ठीक है, सो पहला आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, मैं एक एक कर पढ़ूंगी, काफ़ी कार्ड्स गिर गए। यहाँ पे 3-4 जो कार्ड्स हैं वो मैं पढ़ती हूँ पहले। ओके, You are so important for your haters as they are spying you all the time and gossiping about you 24/7. आप अपने हेटर्स के लिए, जो लोग आपको पसंद नहीं करते, उनके लिए इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस कि वो दिन रात 24/7 आप ही के बारे में बातें करते हैं, आप ही के बारे में गॉसिप्स करते हैं और हमेशा आपको स्पाई करते हैं। और आजकल स्पाई कैसे किया जाता है ऑनलाइन, कि आपका अगर कोई अपलोडिंग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आप क्या स्टेटस डाल रहे हैं, आपकी क्या डीपीज लगाई जा रही हैं। सो जिस तरीके से भी किसी के थ्रू भी आपको स्पाई करना, आप पे नज़र रखना, ये किया जा रहा है, तो सोचिए आप अपने हेटर्स के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। Next message, someone has done black ritual not on you but on your kids and family also. So take some protection by smudging and mantras. ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज आ रहा है कि किसी ने यहाँ पे ब्लैक रिचुअल किया है, ना कि आप पर बट आपके परिवार पर भी, आपके बच्चों पर भी। मे बी अगर आपके बच्चे हैं, आपकी औलाद है, तो उस पर भी यहाँ पे ब्लैक मैजिक्स किए गए हैं और आपके परिवार पर भी, आपके परिवार को तोड़ने के लिए, आपके परिवार की शांति को भंग करने के लिए, राइट। क्योंकि मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि मे बी आप अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, अपने स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ या फैमिली में आप बहुत ज़्यादा अच्छा जीवन जी रहे हैं आपके हेटर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अंदर से आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, 100 तरीके के इंसान में प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या नहीं है वो आपको पता। बट आई थिंक आपने अपने आप को इतना कट ऑफ एनर्जी में डाल दिया है, आप अपने दुख सुख अब किसी से ज़्यादा शेयर नहीं करते और आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिविटी को ही शेयर करते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अपने बच्चों के साथ बहुत हैपनिंग लाइफ जी रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ होता है कई बार, और भगवान करे, मैं तो कहती हूँ आप अच्छा ही जी रहे हो, इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। बट स्टिल कई बार लोगों को ये हो जाता है कि भैया ये तो हमसे भी अच्छा जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। आजकल फैमिलीज में, रिलेटिव्स में कितना एक जेलेसी फैक्टर होता है, राइट। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप पर, आपकी फैमिली पर, यहाँ तक कि आपके बच्चों पर भी कोई ब्लैक रिचुअल्स अटेम्प्ट किए गए हैं। तो यहाँ पे आपको ये एडवाइस कर रहा है डिवाइन कि अपनी घर में टेक सम प्रोटेक्शन बाय स्मजिंग एंड मंत्रास। तो अपने घर में सेजिंग कीजिए, अपने घर में स्मजिंग कीजिए। आप कैलिफोर्निया सेज से स्मज कर सकते हैं, आप लोग अपने घर में गूगल लोबान कपूर को जला सकते हैं। और ज़्यादा अगर चीज़ अवेलेबल ना हो तो एक कटोरी में, छोटे से बाउल में या दीपक में आप कपूर जला के उसके ऊपर 2 लौंग, 2 इलायची रख के उसका धुआं पूरे घर में, खास करके कॉर्नर्स में आप स्प्रेड कर सकते हैं। लोबान जलाएंगे तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और गूगल भी ऐड करेंगे तो वो एक्सट्रीम इफेक्टिव होगा। आप लोग गाय के जो काउ डंग्स आते हैं, गाय के जो गोबर के कंडे होते हैं, काउ डंग्स, वो भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, गौशाला से भी अवेलेबल हो जाते हैं, किसी मंदिर की दुकान से भी आजकल कंडे जो हैं काउ डंग्स वो अवेलेबल हैं। तो आप उन काउ डंग्स में थोड़ा सा देसी घी डाल के उसकी धुनी भी
आप पूरे घर में स्मज कर सकते हैं। ये जितनी मैंने स्मजिंग बताई ये आप अपने घर में खास करके वॉशरूम्स में उनके कॉर्नर्स में स्मज कीजिए, क्योंकि नेगेटिविटी सबसे पहले इन चीज़ों से घबरा के वॉशरूम में ही जाती है। ठीक है, नेगेटिविटी इतनी आसानी से घर से बाहर नहीं जाती। सो अगर आपको लगता है आपकी फैमिली पे कोई ब्लैक मैजिक रिचुअल अटेम्प्ट है आपके ऊपर या आपके बच्चों के ऊपर, किसी के ऊपर, तो आप इनमें से कुछ भी सेजिंग कर सकते हैं, कपूर की, लोबान की, गूगल की, ठीक है, काऊ डंग की, ठीक है, गाय के जो वो होते हैं गोबर के उपले उनकी। बट आप वॉशरूम्स के कॉर्नर्स में भी करेंगे, ठीक है, वो स्मजिंग आप हर जगह करेंगे। और स्मजिंग करते करते पीछे से लेके आगे तक आप स्मजिंग करते करते अपने घर के बाहर वो धूनी रख देंगे। ठीक है, इससे आपके घर की जितना भी नेगेटिव ऑरा है वो क्लीन हो जाएगा। और अगर इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है तो जब आप घर में स्मजिंग करते हैं तो आपके घर में स्पीकर आजकल इजीली अवेलेबल है, नहीं तो मोबाइल फ़ोन पे, और अगर वो भी नहीं कर सकते खुद से हनुमान चालीसा का पाठ करते करते पूरे घर में धुआं कीजिए, या ओम नमः शिवाय कीजिए, या ओम क्रीम कालिकाय नमः शिवाय, दोनों शक्तियों को जोड़िए, शिव को भी और शक्ति को भी। ओम क्रीम कालिकाय नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः शिवाय। और जिनकी हनुमान जी में और वो आस्था है तो आप सीताराम सीताराम सीताराम, या राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, जो भी भगवान जी को आप मानते हैं, गणेश जी को, बजरंगबली को, जो भी, या कई लोग गुरु जी को भी बहुत मानते हैं, तो आप उनका नाम लेके भी, जिस भी डिवाइन पावर से आप जुड़े हैं, देखो सब शक्तियां एक हैं, सब धर्म एक हैं, आप जिससे भी जुड़े हैं जोर जोर से उनका नाम लेके अपने डियर वंस पे भी वो धुआं कीजिए, खुद पे कीजिए, प्रोटेक्शन लीजिए, घर के कॉर्नर्स में कीजिए, वॉशरूम में कीजिए, और करते करते घर से बाहर ले जाके उसे रख दीजिए। अगले दिन उठा लीजिए उसे, वहीं कहीं फेंक के, उसका जो भी वो बचा होता है वो फेंक के अगले दिन उठा लीजिए। ये आप कम से कम 43 डेज तक रेगुलर कीजिए। अगर आपको लगता है बहुत ही ज़्यादा ब्लैक मैजिक है आपके ऊपर, घर में डर लगता है, स्पिरिट्स के होने का प्रेजेंस फील होती है, बच्चों को घबराहट होती है, घर के फैमिली मेम्बर्स को घबराहट होती है, तो ये मैं आपको एक रेमेडी बता रही हूँ कि आप 43 डेज तक कॉन्टीन्यूसली ये कीजिए। स्पीकर पे फ़ोन पे हनुमान चालीसा लगा दीजिए, काली चालीसा लगा दीजिए, काली माता का मंत्र लगा दीजिए, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस एक ही मंत्र में 11 देवियों का वास है। ये 11 की 11 देवियाँ आपके घर से नकारात्मकता को बिल्कुल निकाल के बाहर फेंक देंगी। ठीक है, और उसके बाद वो सोर्सेज भी ब्लॉक हो जाते हैं कि कोई चाह के भी आपके ऊपर कुछ कर ना पाए। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिए। आप प्रोटेक्शन कीजिए, स्मजिंग कीजिए, मंत्रास कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज आपके लिए आया है, समवन इज प्लानिंग फॉर द बिगेस्ट ब्लेम फॉर यू टू स्पॉइल योर इमेज, स्पेशली अ वुमन, सो बी केयरफुल। ओके, यहाँ पे कोई एक महिला आई है निकल के, जो अब आने वाले समय में या तो प्लान अभी कर चुकी है हाल फिलहाल, या आने वाले समय में प्लान कर रही है आपके ऊपर आपकी इमेज को स्पॉइल करने के लिए बहुत बड़ा ब्लेम लगाने की। ठीक है, ये सीरियस एक डाउनलोड है, इसे प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा। और बी केयरफुल, आपको केयरफुल रहने के लिए कहा जा रहा है, सावधान और सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपकी महिला है, महिला शत्रु है, जो आपकी इमेज को उठता हुआ नहीं देख पा रही, आपकी ग्रोथ को नहीं देख पा रही, तो वो आपकी इमेज को स्पॉइल करने के लिए, आपकी छवि को बर्बाद करने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग, कोई ना कोई षड्यंत्र रच रही है कि कैसा ऐसा ब्लेम आप पे लगाया जाए जिससे आप समाज में सबकी नज़रों में नीचे गिर जाएं, आपकी इमेज ख़त्म हो जाए। सो अगर ये वुमेन का कार्ड आया है तो आपको जाहिर है, अगर ये कार्ड देख के किसी के लिए भी इंट्यूटिवली कुछ आ रहा है कि हाँ ये वही वुमेन होगी, तो ये वही वुमेन है। इससे आप सतर्क रहें, सावधान रहें, अपनी कॉर्ड्स कटिंग कीजिए, अपने सारे कॉन्टैक्ट्स इसके साथ कट ऑफ कर दीजिए। और अगर मैं पहले के 2 कार्ड्स को इसके साथ कनेक्ट करूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने हेटर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और वो हर वक्त 24/7 आपके लिए गॉसिप करते हैं, और यहाँ पे समवन हैज़ डन ब्लैक मैजिक ऑन यू एंड योर किड्स एंड योर फैमिली ऑल्सो। सो मैं अगर इस कार्ड को कनेक्ट करूं तो यहाँ पे डायरेक्ट कन्फर्मेशन ईश्वर ने दिया है कि कोई महिला ही है जो हर वक्त 24/7 आपकी गॉसिप करती है, पीठ पीछे आपकी बुराई करती है। बेशक मुंह पे स्वीट होगी, मुंह पे तो हर कोई मीठा होता है, ठीक है ना, बट ये आपकी बहुत बड़ी हेटर है, आपसे नफरत करती है, आपसे घृणा करती है, आपकी जो इमेज अच्छी है समाज में उससे घृणा करती है,
और इसी फीमेल ने 90% चांसेस है आप पर, आपकी फैमिली पर, यहाँ तक कि आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उस पर भी ब्लैक मैजिक किया है। सो सतर्क रहिए, ठीक है, सतर्क रहिए प्लीज़। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है। जय माता दी। ये कार्ड उछला, देखते हैं। Every negativity you are facing this painful time due to your past negative karmas. Okay, so यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि कोई भी नेगेटिविटी है या कोई भी पेनफुल टाइम अगर आप फेस कर रहे हैं, अभी आपके साथ हाल फिलहाल में कुछ भी पेनफुल, कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, तो ये आपके पास्ट लाइफ कर्मास भी हैं गाइज। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक का इशू आया, तो कुछ लोगों के लिए उनके खुद के कर्मास ही आए हैं कि मे बी पास्ट में आपने कुछ ऐसे कर्मास किए हैं, और अगर इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में, जो आप भोग रहे हैं, और कोई ना कोई आपके ग्रह दोष भी हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं और नेगेटिव हो रहे हैं। कार्ड्स बहुत बड़े हैं गाइस, बस लास्ट लेते हैं, उसके बाद वी विल कंक्लूड दिस रीडिंग। जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा। मेरे कलेक्टिव्स के लिए ओके। Enough is enough. Now they will cry who always made you cry. Everyone will be punished. Wow, क्या मैसेज आया है कि बहुत हो गया, अब वो लोग रोएंगे जिन्होंने हमेशा आपको रुलाया या जिन्होंने हमेशा आपको रोता हुआ देखना चाहा। ठीक है, हर किसी को सजा मिलेगी। Everyone will be punished. हर किसी को सज़ा मिलेगी। तो यहाँ से अगर मैं फिर से सभी कार्ड्स को कनेक्ट करूँगी, तो ये जो फीमेल है ना, जिसने हमेशा आपकी निंदा करी, बुराई करी, समाज में हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी, आपकी इमेज को डाउन करने का जो अभी भी एक षड्यंत्र रचेगी फाइनल, कि आपकी इमेज को स्पॉइल करने के लिए आपके ऊपर कौन सा बिगेस्ट ब्लेम लगाया जाए, और जिसने आपके ऊपर ब्लैक रिचुअल्स आपकी फैमिली पर या बच्चों पे करे, तो अब ईश्वर उसको कह रहे हैं, माँ काली उसे कह रही है, इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। अब ये महिला रोएगी या आपके हेटर्स रोएंगे या वो लोग रोएंगे जिन्होंने आपको खून के आंसू रुलाया। एवरीवन विल बी पनिश्ड, हर किसी को सज़ा दी जाएगी। सो आप प्रोटेक्टेड हैं, आप डिवाइनली गाइडेड हैं। बिल्कुल सरेंडर हो जाइए डिवाइन पे। आपको न्याय देना ईश्वर के हाथ में है और उन्हीं का ही काम है और आपको जस्टिस मिलेगा। बॉटम ऑफ द डेक लास्ट मैसेज देख लेते हैं। यूनिवर्स इज क्लियरिंग योर पाथ बाय रिमूविंग नेगेटिव एंड टॉक्सिक पीपल ऑटोमेटिकली। यू हैव नो नीड टू डू एनीथिंग फॉर योर ग्रोथ, इट्स गॉड ड्यूटी। वाओ, कितना अच्छा कंफर्मेशन है। देखिए, पहले ये बताते हैं ईश्वर कि आपके साथ ये हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उसके बाद फिर ईश्वर कितना अच्छा कंफर्म कर देते हैं कि आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि वो गलत, नेगेटिव, टॉक्सिक लोगों को आपके जीवन से रिमूव करके आपकी यात्रा का जो पाथ है वो क्लियर कर रहे हैं। वो आपको इतना स्पिरिचुअल आगे ग्रो करना चाहते हैं, तो उस पाथ में जितने भी गलत, जितने भी ऑब्स्टेकल्स, जितने भी हिंड्रेंसेस आएंगे, वो तो उनको क्लियर करेंगे ना। जो भी लोग आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपको चढ़ता हुआ में बाधा है ना, इनको इनके कर्मों का दंड देके ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपके पाथ से क्लियर कर रहे हैं। सो इसीलिए अगर किसी से आपका मनमुटाव होता है तो होने दीजिए, कोई आपसे रूठ के जाता है तो जाने दीजिए, ठीक है, खास करके टॉक्सिक और कार्मिक्स लोग, ठीक है। यू हैव नो नीड टू डू एनीथिंग फॉर योर ग्रोथ। आपके लिए ये कंफर्मेशन आए गाइस कि आपको चढ़ाना, इट्स गॉड्स ड्यूटी। लुक एट द कार्ड, आपको चढ़ाना, आपको ग्रो करना, आपको समाज में ऊंचा चढ़ाना, आपकी ग्रोथ, ये ईश्वर कह रहे हैं कि ये उनकी ड्यूटी है। तो जब ईश्वर ही आपको ऊंचा चढ़ाना चाहता, तो किसी की क्या औकात है इस तीनों लोकों में कि कोई आपको झुका सके या आपको नीचा कर सके। तो आपको तो अपनी ग्रोथ की, अपने अपने नेम फेम की, अपने आगे बढ़ने की चिंता करनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साफ है, इट्स गॉड्स ड्यूटी टू मेक यू मोर स्ट्रोंगर, टू मेक यू कुछ भी आपकी ग्रोथ तो उनकी ड्यूटी है। उन्होंने आपको चढ़ाना है, उन्होंने अपने हाथ में ले लिया आपकी ग्रोथ। तो ये फीमेल या जो भी आपके हेटर्स हैं, ये कुछ भी कर ले, ये सिर्फ और सिर्फ अपना कर्मा बुरा कर रहे हैं, और आगे जाके जब कर्मा भोगेंगे तो बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। क्योंकि इनका सबसे बड़ा कर्मा पता है क्या होगा, कि ये आपको इतना नीचा देखना चाहते हैं, आपकी इमेज को स्पॉइल देखना चाहते हैं, आपके जीवन में परेशानियां देखना चाहते हैं। उतना ही ईश्वर आपको चढ़ाएंगे, उतना ही ईश्वर आपको ग्रोथ देंगे, समाज में रेस्पेक्ट दिलाएंगे।
तो ये तो मर ही जाएंगे ना, इनकी तो छातियां ही जल जाएंगी कि भैया जो हम करना चाहते हैं वो हो ही नहीं रहा, ये तो और ही और ग्रो कर रहा है, और ही और अच्छा जीवन जी रहा है या जी रही है। सो अपने आप ये लोग हार जाएंगे, क्योंकि ये लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, ये भगवान तो बन नहीं सकते जो किसी का भाग्य लिख सकते हैं। किसी के भाग्य में ग्रोथ लिख सकते हैं और किसी के भाग्य में डिफेमिंग लिख सकते हैं। ये कुछ भी नहीं है, इनकी औकात भगवान के सामने कुछ भी नहीं है। ये अपने आप को भगवान समझते होंगे, बट इनकी औकात कुछ भी नहीं है। सो अपने हेटर्स को, स्पेशली ये जो फीमेल है जो भी टेंट्रम्स करती है, ब्लैक रिचुअल्स करती है, इससे कट ऑफ कर लो, कॉर्ड कटिंग कर लो, और सिर्फ अपने घर में सेजिंग करो, प्रोटेक्शन मंत्रास करो। गाइज मंत्रास जरूर करो, सिद्धि साधना जरूर करो, मंत्रास में बहुत पावर है। वो आपके मंत्रास की ऐसी पावर है कि वो आपकी बॉडी में वास करती है, आपको इतना वाइब्रेशंस आपकी हाई करती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं, ठीक है ब्रेसलेट्स पहनते हैं, ये पहनते हैं, ये सब हमने प्रोटेक्शन ले रखी है, अगर हम ये नहीं भी धारण करेंगे ना, तो भी हमारे अंदर जो मंत्रास चलते हैं ना, उससे भी हमारी प्रोटेक्शन निश्चित है। तभी तो इन लोगों को, आपके हेटर्स को इतना अचंभा होता है कि कितना भी कुछ कर लिया, लोगों को पैसे दे के करा लिया, तांत्रिकों से करा लिया, दुनिया भर की चीज़ें करवा ली, सब कुछ करा लिया, बट ये इंसान नीचे आता ही नहीं है। ये इंसान ग्रो ही ग्रो कर रहा है। इस इंसान का बुरा क्यों नहीं हो रहा? जितना बुरा हम देखना चाह रहे हैं उतना बुरा क्यों नहीं हो रहा अब तक? क्यों नहीं हमारे कानों में ये न्यूज़ आ रही कि इस इंसान का बैड चीज़ हो गई है? ठीक है, तो ये क्या है? ये पावर है मंत्रों की, दिव्य शक्तियों की। सो आप प्लीज़ उनसे जुड़े रहिए और अपने आप को पॉजिटिवली आगे बढ़ाइए। इनका कर्मा इनके साथ, इनको ईश्वर देख लेगा। आप इनको जवाब देने के लिए कोई भी गलत कदम मत उठाइए, रास्ते से मत भटकिए कि हम पे किसी ने कुछ किया तो हम भी जाके उसके ऊपर कुछ गलत करवाते हैं। ये काम आप मत कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, जय माता दी।